ये जूता तो बहुत महंगा है, हमारी तनख्वाह के आधे पैसे इसी में चले जाएंगे। कोई और जूता देख लेते हैं सस्ता सा। नमस्ते मैडम जी। क्या कर रहे थे? ड्यूटी का टाइम है ना, फोन क्यों चला रहे थे? वो माफ कर दीजिए मैडम जी, गलती हो गई। दोबारा कभी नहीं चलाएंगे यहाँ पर फोन। और ये जूते कहाँ है तुम्हारे? फुल यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हो? मैडम जी ड्यूटी आने के लिए लेट हो रहे थे, इसलिए जल्दी जल्दी में चप्पल पहन कर ही आ गए। दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी मैडम जी, माफ कर दीजिए, पहली गलती है। देना पेपर। मैडम जी ये आप क्या कर रही हैं? इसे पकड़ो और 1 घंटे में मुझे ऑफिस में मिलना। मैडम जी माफ कर दीजिए ना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दोबारा कभी ड्यूटी के टाइम पर फोन नहीं चलाएंगे। मैम ने बोला ना ऑफिस में बात करना। चलिए मैम। लेकिन मैडम जी इतनी छोटी सी गलती के लिए आप हमें नौकरी से निकाल देंगी? मैडम जी माफ कर दीजिए। हे भगवान क्या करें, अब हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैडम जी ने ऑफिस बुलाया है, सॉरी हमारी गलती है। ऐसे ड्यूटी के टाइम पर हमें फोन नहीं चलाना चाहिए था। अभी पता नहीं क्या पर्चा दिए हैं मैडम जी, हाल अक्सर बहस बराबर है हमारे लिए। तो खास हम थोड़ा पढ़ लिख लिए थे तो ये समझ तो लेते कि क्या लिखा है। अब कहीं मैडम हमें नौकरी से निकाल दिया तो क्या होगा हमारा? हम कैसे उनका इलाज कराएंगे, कहाँ से पैसे कमाएंगे? यही नौकरी तो है, इसके अलावा हमारे पास कमाई का कोई साधन नहीं है। अगर ये नौकरी चली गई तो हमारा क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे काहे हम फोन लेकर बैठ गए, काहे चलाने लगे? सब हमारी गलती है, दिमाग खराब हो गया था हमारा। अब कभी फोन नहीं चलाएंगे। मैम साहब हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दोबारा कभी ड्यूटी पे फोन नहीं चलाएंगे। अगर आप कहेंगे तो हम कभी फोन लेके ही नहीं आएंगे। बस आप हमें इस नौकरी से मत निकालिएगा मैम साहब, इस नौकरी से हमारा घर चलता है। हाँ, गलती तो तुमसे हुई है। ऑन ड्यूटी फोन चला रहे थे, फोन में कुछ चेक कर रहे थे, और ऊपर से तुमने यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी है पूरी। जूते कहाँ हैं तुम्हारे? गलती तो तुमने की है। क्या कर रहे थे फोन में, बताओ क्या चेक कर रहे थे? कुछ नहीं देख रहे थे मैम साहब। झूठ बोल रहे हो तुम, मैंने पीछे से देखा था। तुम अपने फोन में कुछ तो चेक कर रहे थे। क्या चेक कर रहे थे? जूते देख रहे थे अपने लिए? मतलब अभी ड्यूटी का टाइम खत्म नहीं हुआ और तुम आराम से अपना फोन चला रहे हो ऑन ड्यूटी और चेक कर रहे हो अपने लिए, जूते खरीद रहे हो ऑनलाइन। हाँ मैम साहब हम कभी फोन को हाथ नहीं लगाएंगे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप हमें माफ कर दीजिए। हम कितने साल से नौकरी कर रहे हैं, हमने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। बस ये पहली गलती समझकर आप माफ कर दीजिए ना हमें। पेपर्स में देखा क्या लिखा है? मैडम अगर हम इतने पढ़े लिखे होते तो गार्ड की नौकरी करते, कहीं कहीं अच्छे ऑफिस में बाबूजी बन के काम करते ना। और ये काला अक्षर तो हमारे लिए बहस बराबर है। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपने हमारे हाथ में क्या थमा दिया। बस हम आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप हमें इस नौकरी से मत निकालिएगा। इसी नौकरी से हमारा घर चलता है, हमारे बीवी बच्चे पलते हैं। मैम साहब। शिवानी। मैडम जी हम आपके पाँव पड़ते हैं, हमें जॉब से मत निकालिए, इस काम की हमें बहुत जरूरत है। मैडम देखिए आप मैडम को मत बुलाइए ना, अगर वो आप हमारा हिसाब मत कराइए, हमें माफ कर दीजिए। बस हम कसम खा के कहते हैं हम कभी दोबारा फोन नहीं चलाएंगे। जी मैम। मैंने जो सामान दिया था तुम्हें वो लेकर आना। मैडम जी आप इन्हें रोक लीजिए ना, आप हमें नौकरी से मत निकालिए। मैडम जी ने मना कीजिए ना, क्या लेने जा रही है? हमें नौकरी से मत निकालिए, हमारा घर इसी से चलता है। मैम साहब समझिए ना, अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो हम अपने बीवी बच्चे कैसे पालेंगे? हमारी माँ भी गाँव में रहती है, बहुत बीमार रहती है। मैम साहब वो तो सदमा सुन के मर ना जाए कहीं। मैम साहब हमें काम से मत निकालिए। ये लीजिए मैम। ये लो। जूते? मैम साहब ये जूते किसके लिए हैं? पकड़ो। हाँ तुम्हारे लिए हैं ये जूते। तुम यही जूते चेक कर रहे थे ना ऑनलाइन, मैंने देख लिया था। ज्यादा महंगे लग रहे थे तुम्हें, हमारी तरफ से तोहफा है तुम्हें। देखो कैसे लगे। मैम साहब हम सच कहे तो हम तो बहुत डर गए थे कि कहीं आप हमें नौकरी से ना निकाल दे, लेकिन आप हमारे लिए नए जूते लेकर आई हैं। आप बहुत अच्छे हैं मैम साहब, सच में बहुत अच्छे हैं आप। अरे धन्यवाद ही करोगी या फिर चेक भी करोगे? देखो जरा जूते अच्छे लगे कि नहीं। आखिरकार तुम इतने ईमानदार हो, हमारी कंपनी में इतने टाइम से काम कर रहे हो, बहुत लॉयल हो हमारी कंपनी को लेकर, तो क्या कंपनी के ओनर होने के नाते मेरा फर्ज नहीं बनता मेरी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय का मैं ध्यान रखूं? तुमने जूते नहीं पहने थे।
और मुझसे झूठ बोला कि जल्दबाजी में भूल गए। सुन लिया था मैंने कि हमारे पास पैसे नहीं है नए जूते खरीदने के, इसलिए तुम ऑनलाइन फोटो चेक कर रहे थे जूतों की। कभी जूते देख रहे थे, कभी बंद कर रहे थे। क्यों? मैम साहब आपको पता है हम ना बहुत दिन से जूते देख रहे थे, लेकिन हम खरीद ही नहीं पा रहे थे क्योंकि जूते ना बहुत महंगे आते हैं और हमारी तनख्वाह भी इतनी ज़्यादा नहीं है ना, इसलिए हम अपने शौक ही नहीं पूरे कर पाते। वरना हमारा भी मन करता है कि हम अच्छे अच्छे जूते पहने, अच्छे कपड़े पहनकर ऑफिस आए, ताकि सब लोग हमें देखकर भी ना हमारी इज्जत भी करें, कोई हमें ना सोचे कि हम बहुत गरीब हैं, गिरे हुए हैं। पर हम क्या करें, हम नहीं कर पाते अपने शौक पूरे क्योंकि हमारी बीवी ना बहुत बीमार रहती है। और शौक तो छोड़िए, हम अपनी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते हैं। हमारे जूते ना बहुत दिन हो गए फटे हुए, बस चप्पल पहनकर चले आते हैं ऑफिस। हमें लगा कि हम ये गार्ड की नौकरी तो करते हैं, कौन देखेगा हमें, इसलिए हमने कभी सोचा ही नहीं। हमने सोचा 2 पैसे बचा लेते हैं, घर पे काम आएंगे, क्योंकि हमारी बीवी ना बहुत बीमार रहती है और ऊपर से वो पेट से भी है। बहुत खर्चे होते हैं मैडम जी, उसका खाना पीना सब कुछ हमें ही देखना पड़ता है, क्योंकि गाँव में हमारी एक बूढ़ी माँ भी रहती है, उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रहती है, तो गाँव में भी हमें पैसे भिजवाने पड़ते हैं। हम शहर ना यही सोच कर आए थे कि शहर आएंगे, यहाँ काम करेंगे, खूब पैसे कमाएंगे, अपने घर परिवार का पालन पोषण अच्छे से करेंगे, सबका ख्याल रखेंगे और अपने शौक भी पूरे कर लेंगे। और जब यहाँ पर आए तो हमें यहाँ पता चला कि शहर में रहना कितना मुश्किल है। यहाँ के खर्चे निकालना, घर का किराया निकालना, बीवी बच्चों को पालना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए हमने अपने सारे शौक मार लिए, बस घर गृहस्थी में फंस कर रह गए और फ़ोन में देखकर चीज़ें अपना मन बहला लेते थे। और सुबह भी हम फ़ोन में जूते देख रहे थे, हमने सोचा हम खरीद तो नहीं सकते, देखकर ही अपना मन बहला ले, बस वही देख रहे थे। और आज देखिए, आज आपने हमें ये जूते देकर हमारी बहुत बड़ी इच्छा पूरी की है, जो शायद हम अपनी इच्छा कभी पूरी ही नहीं कर पाते। आप सच में मैडम बहुत अच्छी हैं, हम आपका जितना धन्यवाद करें उतना कम है। लेकिन मैडम जी एक बात समझ नहीं आई, आपने इतने महंगे जूते मुझ जैसे सिक्योरिटी गार्ड को क्यों दिए मैडम जी? अरे राजू, अगर इतनी सारी परेशानी थी तो तुम मुझे बोलते ना। घर में बीवी बीमार है, जूते खरीदने के तुम्हारे पास पैसे नहीं है, प्रेग्नेंट है वो, इतनी सारी परेशानी से जूझ रहे हो, ठंड आने वाली है, अगर अपना ध्यान नहीं रखोगे तो जॉब पे कैसे आओगे, कमाओगे कैसे अपने बीवी बच्चों के लिए? देखो मैं जानती हूँ तुम इकलौते कमाने वाले हो अपने घर में, और तुम्हारा स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। ये बदलता मौसम ही ना बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है। खुद स्वस्थ रहोगे तभी तो अपने बीवी बच्चों को स्वस्थ रख पाओगे ना। अपना ध्यान रखो, और किसी चीज की भी कोई भी दिक्कत या परेशानी हो ना, बेझिझक बोला करो मुझे। मैंने तुम्हें यहाँ पे नौकरी से निकालने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि तुम्हें ये सरप्राइज देने के लिए बुलाया था। कितने अच्छे गार्ड हो और कितने टाइम से तुम हमारी कंपनी को इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। तो बस इसीलिए आज हमारा फर्ज था कि हम तुम्हारे बारे में सोचें, चाहे कैसा भी मौसम हो, बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, कैसा भी मौसम हो, लेकिन तुम हमेशा अपनी जॉब पे रहते हो बिल्कुल टाइम पे। कभी शिकायत का मौका नहीं दिया और ना ही कभी कोई कंप्लेन की है, ना ही सैलरी बढ़ाने को कहा, और चाहे तुमसे कितनी भी बदतमीजी की किसी ने, कभी तुमने मेरे से कोई कंप्लेन नहीं की है। इतनी शिद्दत से तुम काम करते हो और फिर भी तुम मुझे थैंक यू बोल रहे हो। अरे थैंकफुल तो हम लोग हैं तुम्हारे कि अपने काम को इतनी शिद्दत और निष्ठा से करने के बावजूद तुमने आज तक कभी किसी चीज के लिए कुछ नहीं कहा। तुम बहुत होनहार हो। मैडम जी आपको पता है आपने ये जूते देकर ना हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, और इतने महंगे जूते लाने की क्या जरूरत थी? हम तो आपके यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, हम जैसे सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपने इतना कुछ किया, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम आपका एहसान कैसे चुका पाएंगे। और हमें तो कभी लगा ही नहीं था कि इस सर्दी भी हम जूते पहन पाएंगे। हमें लगा था हर साल की तरह इस साल भी हमारी सर्दियाँ चप्पलों में ही कटेंगी। आपको पता है सर्दियों में ना पैरों में बहुत दर्द होता है, उंगलियां सुन्न पड़ जाती थी, और क्या करें मजबूरी थी, इसलिए ऐसे ही रहना पड़ता था। बीवी के इलाज में सारे पैसे लग जाते थे, पूरी सर्दियाँ ऐसे ही निकल जाती थी। और हमारी बीवी बीमार रहती है, इसलिए उसकी दवाई गोली में भी आधे पैसे चले जाते थे हमारी तनख्वाह के। उतने पैसे बचते ही नहीं थे कि हम कभी अपने बारे में सोच पाए, इसीलिए कभी अपने बारे में नहीं सोच पाते। मैडम जी मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है, बीवी बीमार है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, और तुम्हें यहाँ पे जॉब पे भी आना पड़ता है। तुम एक काम करो ना, तुम्हारी वाइफ की डिलीवरी होने वाली हो तो 10 दिन पहले छुट्टी ले लेना, और वैसे भी उसे तुम्हारे साथ की जरूरत होगी ना, तो वहाँ पे प्रेजेंट रहो, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी सैलरी से कोई भी पैसा कट नहीं होगा।
तुमने पिछले 2 साल से हमारी कंपनी में इतनी शिद्दत से काम किया और एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? आज जरूरत है तुम्हें छुट्टी की तो हम छुट्टी दें। बेफिक्र हो के अपनी बीवी का अच्छे से ध्यान रखो और किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब पैसे की जरूरत पड़े तो बेझिझक बोलना। और अब ना ये शूज पहन के आना, ठंड भी नहीं लगेगी और चप्पल से भी छुटकारा मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है? हाँ हाँ मैम साहब, कल से हम यही जूते पहन कर आएंगे। और हमारी घरवाली सुनेगी ना कि आपने हमें नए जूते दिलाए हैं, तो वो भी बहुत खुश हो जाएगी। सच में मैडम जी ये जूते बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हम चलते हैं।